बोकारो दिन भर में आज लूट करने के आरोप में 2 गिरफ्तार बताएंगे। 12 सितंबर 2020 को पुलिस दल पर हमला करने के आरोप में 1 गिरफ्तार, यह भी बताएंगे। बोकारो में जारी नई गाइडलाइन की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहाँ तक अन्य खबरों की बात, कोरोना के संक्रमण के फैलाव से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसकी भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना का कहर फिर नई ऊंचाई पर। पिछले 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए मामले हुए दर्ज, 685 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए मामले, 322 की मौत। पीएम मोदी ने ली कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज। कोरोना के मामले बढ़ने पर लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच न्यूजीलैंड ने लगाई भारत से आने वालों पर रोक। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 84 अंक और निफ्टी 54 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 250 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 360 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। भागलपुर, नवादा, गया के रास्ते आज से चलेगी गोड्डा नई दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को जेपीएससी की ओर से ली जाने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,312 नए मामले, 7 की मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। चास मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुरुवार को लूट करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर एक बाइक और एक फोन भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक बोकारो के गुप्त सूचना के आधार पर चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या 6/2020 जो लूट से संबंधित है, उसका सफल उद्भेदन किया गया है और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था उसको भी जब्त कर लिया गया और जो लूटा गया मोबाइल था वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें कुल 2 अभियुक्तों की अभी गिरफ्तारी हुई है। दोनों कुख्यात अपराधकर्मी हैं जो पूर्व में लूट, चोरी, बलात्कार जैसे संगीन अपराध में जेल जा चुके हैं। क्या सर इनके साथ और भी कोई अपराधी है? हाँ, इनका एक और साथी है, वो अभी फिलहाल है, उसके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है। पहले भी ये लोग घटना के संदिग्ध है? जी, इनके विरुद्ध पूर्व में लूट, बलात्कार, चोरी जैसे संगीन अपराध दर्ज है। सभी ये घटना जो है ये तो खुलेआम दिन की थी और लूट की घटना, और पूर्व में भी जो घटनाएं हुई हैं वो कुछ दिन में है और कुछ रात में है। सर इनका कोई गैंग है या ये ही 2 अपराधी हैं? और भी अपराधियों के साथ ये लोग संगठित रूप से कार्य कर रहे थे। इसकी सूचना थाना प्रभारी को मिली, जिस पर ये सारी कार्रवाई की गई। घटना में प्रयुक्त जो बाइक था एक्सट्रीम, वो बरामद किया गया है और जो लूटा गया मोबाइल था वो बरामद किया गया है। पैसे जो लूटे गए थे वो ये बता रहे हैं कि इनके द्वारा खर्च कर दिया गया। कितने पैसे की लूट की गई? 30,000 रुपये की लूट की थी। इसमें 2 लोग हैं, विष्णु शर्मा जो यहाँ फुदनीडी चास मुफस्सिल का है और हीरालाल मुंडा जो पुरनाडी चास मुफस्सिल, दोनों बोकारो जिला के। 12 सितंबर 2020 को पुलिस दल पर हमला करने के आरोप में 1 गिरफ्तार। ये केस नंबर 65-2020 का एक्यूज्ड है विवेक कुमार स्वर्ण का। ये पुलिस का घेराव किया था, उसमें मतलब पूरा सतनपुर गांव का ही है, लेकिन ये इसका दुकान था, यही घेराव किया था और अभी उसका गिरफ्तारी है। क्या नाम है उसका? विवेक कुमार स्वर्ण का, पिता मनोज कुमार स्वर्ण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बोकारो उपायुक्त ने आम लोगों से अपील करते हुए उन सभी गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन गाइडलाइंस को आइए विस्तार से जानते हैं। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, हालांकि परीक्षाओं पर रोक नहीं है। राज्य भर की सभी दुकानें रविवार को बंद रहेगी। रात के 8 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, उसके बाद बंद रहेंगी। निर्धारित समय सीमा के बाद दुकान खोलने पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी। दुकानदारों को नो मास्क नो एंट्री का नोटिस लगाना होगा। सभी जगह मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के किसी भी भवन में प्रवेश पर रोक रहेगी। जुलूस, प्रोसेशन, धरना प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी रहेगी। खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन बंद रहेंगे। पार्क, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। बैंकेट हॉल शादी के लिए ही केवल उपयोग होगा, लेकिन शादी समारोह में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक रहेगी। श्राद्ध क्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
रेस्टोरों में कुल क्षमता के 50% लोग ही बैठ सकते हैं, यानी जितने लोगों की बैठने की जगह होगी उसमें आधे लोग ही बैठ सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर 50% लोगों के जुटान की अनुमति होगी। इस क्रम में सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता रहेगी। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 271 हो गए हैं। वहीं 16 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1281 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में बुधवार को कुल 3120 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। कोरोना के संक्रमण के फैलाव से निपटने के लिए उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में 4 नए कोषांग बनाए गए हैं, जिसमें सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग कोषांग, कंट्रोल रूम कोषांग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोषांग और वैक्सीनेशन कोषांग शामिल है। इन कोषांग के लिए अलग अलग नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही इनकी जिम्मेवारी भी निर्धारित की गई है। जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रोशन कुमार शाह ने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वह जल्द से जल्द अपने यहां के राशन कार्ड धारियों का आधार नंबर कलेक्ट कर उसका सीडिंग कराएं, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम राशन कार्ड धारियों से भी अपील किया है कि वह अपने परिवार के सदस्य जिनका राशन कार्ड में नाम दर्ज है, उनका आधार नंबर अपने जन वितरण प्रणाली दुकानदार, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय और जिला आपूर्ति कार्यालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने चास नगर निगम में बुधवार को बैठक की। बैठक के दौरान नगर निगम इलाकों में यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए चर्चा की गई। चर्चा के दौरान पार्किंग स्पेस और ऑटो स्टैंड को व्यवस्थित करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही निगम में बड़े गाड़ियों जैसे ट्रक, बस इत्यादि का प्रवेश बंद करने के लिए ITI मोड़ और जोधाड़ी मोड़ में बैरिकेडेड लगाने का फैसला किया गया। साथ ही नए ऑटो स्टैंड बनाने के लिए कई निर्देश दिए गए, जिसके बाद नए ऑटो स्टैंड बनाने को लेकर ऑटो स्टैंड ब्लॉक के सामने शनि मंदिर, धर्मशाला मोड़, चेकपोस्ट और कई जगह का निरीक्षण किया गया। जन्म कुंडली किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग घटनाओं और संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। अगर आप ग्रहों को शांत करने के उपाय जानना चाहते हैं तो द टाइम्स मीडिया के शो एस्ट्रो दर्शन उपाय ग्रहों को शांत करने के देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उपचार की बहुत सारी पद्धतियां हैं। देवी देवताओं के पूजा अनुष्ठान करके भी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। दान एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अब डिफरेंसेस क्या है वो समझना होगा। रत्न को एक सेगमेंट में आप ले सकते हैं। मित्र ग्रहों से संबंधित होना चाहिए। रत्न में अपना कोई दिमाग नहीं है। आप जैसे ही इसको धारण करेंगे, शनि का जो भी प्रभाव आपकी कुंडली में होगा तो वो उनके प्रभावों को बढ़ा देगा, लेकिन उनके कारण हमें परेशानी हो रही है। हो रहे जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम किया जा सकता है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। तेज धूप की वजह से लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं और शुक्रवार और शनिवार को कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।